हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीवी सुई से बोलती है कि प्लीज़ वो बता दे कि ट्यून कहाँ पर है। तो सुई कहता है कि वो उसे ट्यून का बता देगा, लेकिन पहले वो उसे वो मेमोरी कार्ड दे दे। यू भी दूसरे रूम से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किलों से अपनी रस्सी को खोल ही लेता है। और वीवी जब उसे वो कार्ड दे रही होती है तो वो पीछे से आकर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। और सुई भी जब यू को आता देखता है तो वो फौरन से वीवी के ऊपर नाइफ रखकर उसे अपने पास आने से रोक देता है और उससे माफ़ी मांगने को बोलता है और कहता है कि वो इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। इसीलिए उसको वो दो ऑप्शन देता है कि या तो वो अपने आप को ख़त्म कर ले या फिर वीवी को। और यू जैसे ही नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है, वीवी सुई के हाथ पर बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और यू फौरन से सुई को पकड़ लेता है। सुई उसे चैलेंज करता है कि अगर इसमें हिम्मत है तो वो उसे जान से मार दे, मगर वीवी उसे मना कर देती है और अपने साथ चलने को बोलती है। वो दोनों जाने लगते हैं तो सुई के डैड अपने गुंडों को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ आकर पहले तो यू की खूब पिटाई लगाते हैं, फिर यू और वीवी को रस्सी से बांध देते हैं। सुई अपने डैड से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, तो जवाब में वो उसे वो मेमोरी कार्ड मांगते हैं। सुई कहता है कि वो उन्हें वो कार्ड दे देगा, अगर उसके बदले में वो वीवी को छोड़ देंगे और ट्योन को भी उसके हवाले कर देंगे। तो वो मान जाते हैं, मगर जैसे ही वो कार्ड उन्हें देता है तो वो सुई के सर पे भी स्टिक मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो अपने गुंडों को ऑर्डर देते हैं कि इन तीनों को ख़त्म कर दो ताकि उनके खिलाफ सारे एविडेंस ख़त्म हो सकें। तो उनके आदमी सारी जगह पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आग की हीट से सुई होश में आ जाता है और होश में आकर वो नाइफ उठाकर वीवी की रस्सी को खोल देता है और रस्सी खुलते ही यू वीवी को लेकर वहाँ से फौरन भागने लगता है, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मगर सुई वहीं पर गिर जाता है और आग उसके ऊपर भी लग जाती है। वीवी उसे बचाने जाने लगती है, मगर यू उसे जाने नहीं देता। वो दोनों सुई को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वीवी परेशान होकर यू से सुई का पूछती है तो यू बताता है कि सुई का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है, जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर वीवी रोने लगती है कि अब उन्हें ट्योन का कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है। यू बोलता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। इतने में सामने से ट्योन आ जाती है। वीवी उसे देखकर उसे हक कर लेती है। असल में उसे सुई ने ही वीवी के पास भेजा था और फिर वो अपने डैड के बिहेवियर के बाद वो वीवी की हेल्प करने का फैसला करता है। दरअसल सुई ने जो मेमोरी कार्ड अपने डैड को दिया था वो फेक था और असल कार्ड उसके पास ही था। फिर वो अपने डैड के खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस को दे देता है और पुलिस उसके डैड को अरेस्ट कर लेती है। और फिर वीवी अनाउंस करती है कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसके फादर की डेथ के बाद क्लोज हो गई थी, वो उसे दोबारा से स्टार्ट करने का फैसला करती है। ट्योन आकर वीवी को बताती है कि डैडी यू ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। फिर यू सभी के सामने आकर वीवी को रिंग देकर प्रपोज कर देता है। वीवी उसके प्रपोजल को कबूल करते हुए रोने लगती है और वो दोनों ट्योन को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वीवी की तरह उसके भी पेरेंट्स नहीं थे। और साशा दूर से उन दोनों को देख रही होती है और समझ जाती है कि यू उसका कभी भी नहीं हो सकता। यू का जूनियर निंग पर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।